एकेटीयू बीटेक काउंसलिंग डेट। आखिर एकेटीयू की काउंसलिंग कब से होगी बीटेक कोर्स के लिए? काउंसलिंग क्या है? एडमिशन प्रोसेस, यानी कि आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया है, आपने एंट्रेंस एग्जाम सीयूटी का दिया है या फिर आप जेईई मेंस 2026 का एग्जाम देकर आए हैं, फिर उसके बाद आप बीटेक कोर्स करना चाहते हैं, आपको एडमिशन चाहिए उत्तर प्रदेश में। तो आखिर उत्तर प्रदेश में यदि आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए एडमिशन फॉर्म कब से भरा जाएगा, कॉलेज लिस्ट कब से फाइनल होगी, कब से आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे कॉलेजेस की, आप अलग अलग जिले के अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस कब से आप अपने लिए कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। डेट क्या है, मेनली इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है, आखिर एकेटीयू काउंसलिंग की डेट है क्या, उत्तर प्रदेश में बीटेक कोर्स करने की काउंसलिंग डेट है क्या, एडमिशन फॉर्म आने की डेट है क्या, ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो डेट को लेकर है, इसलिए कि डेट जब तक नहीं आती है तब तक आप कुछ भी जान लीजिए, कैसे भी आप प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं, या फिर एक फाइनल नोटिस आपके पास जब तक नहीं है तब तक हम लोग सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खासकर आप लोग। मैं आपको बता सकता हूँ, हर एक प्रोसेस पहले ही बता सकता हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कोई कॉलेज है वो रहेगा काउंसलिंग प्रोसेस में, तो बिल्कुल रहेगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि जेईई मेंस के मार्क के आधार पर और सीयूटी के मार्क के आधार पर एडमिशन होगा बीटेक कोर्स में, ये चीज़ मुझे पता है, लेकिन आपको कब कंफर्म होगी, आपको कब एक लिखित नोटिस मिलेगा, ये आपके सवाल हैं। मेरे लिए एडमिशन फॉर्म कब से ओपन होगा, कब मैं अपना रजिस्ट्रेशन कर पाऊंगा उत्तर प्रदेश में बीटेक कोर्स में एडमिशन के लिए। उत्तर प्रदेश में बीटेक कोर्स में एडमिशन का मतलब है एकेटीयू का एडमिशन, क्योंकि एकेटीयू ही उत्तर प्रदेश की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसके कॉलेज उत्तर प्रदेश के हर जिले में है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में, यूपी के हर जिले में एकेटीयू का कॉलेज है। एकेटीयू एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिससे एफिलिएटेड कॉलेज उत्तर प्रदेश के हर जिले में है। वो कॉलेज गवर्नमेंट हो सकता है, एडेड प्राइवेट हो सकता है, एडेड आपका सेमी गवर्नमेंट हो सकता है। आप बोलेंगे कौन सा बेस्ट होता है सर, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप जब स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ देख रहे हैं, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अब वो बात नहीं रही है, अब वो दौर नहीं रहा है जब कॉलेज के नाम पर, किसी कॉलेज के नाम पे आपका ऐसा हो जाए कि प्लेसमेंट हो जाए। होता है, मुझे ये भी पता है कि होता है कॉलेज के नाम पर प्लेसमेंट, लेकिन जब आप स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ देखते हैं तो यहाँ मामला ये है कि लगभग सभी जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें यदि आप गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं तो कुछ चुनिंदा गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ के बाकी उनसे अच्छे आपके पास एडेड प्राइवेट या एडेड सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अब घर वाले ऐसे होते हैं कि उनके मन में यह है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा तो गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ेगा। आपको एक जेन्युइन सी बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो उनके दिमाग में ये चीज़ अगर बैठी हुई है और 40 परसेंटाइल वाला 50 परसेंटाइल वाला बच्चा है, गारंटी मेरी है कि उसे गवर्नमेंट कॉलेज में दिला दूंगा। निश्चित तौर पर मेरी बात लिख कर रख लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए। आप यदि बीटेक कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, आपका कितना भी कम नंबर हो, आप पूरे जेईई मेंस के लास्ट कैंडिडेट हो, गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन फिर उसके बाद क्या? अगर आप 4 साल बाद का मामला सोच रहे हैं कि जहां प्लेसमेंट हो, नौकरी लगे, कंपनियां आएँ, तो ये सब कुछ यदि आप देख रहे हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज मत देखिए, आप ये चीज़ भी देखिए कि आगे उसके बाद फ्यूचर क्या होगा आपका। बात समझिएगा, ये वीडियो है एकेटीयू बीटेक काउंसलिंग डेट बताने के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बीटेक काउंसलिंग डेट को बताने के लिए। मैं आपको ये चीज़ ऑलरेडी बता चुका हूँ, नंबर कुछ भी हो, कट ऑफ कुछ भी जाए, यदि आप इस चैनल से जुड़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे पास मैसेज करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, मेरी टीम से जुड़ते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए, तो आपका एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू मेरी टीम कराती है, जहाँ पर स्कॉलरशिप की गारंटी होती है। स्कॉलरशिप से लेकर हर एक गवर्नमेंट की सुविधा, सरकारी सुविधा आपको मिलती है आपके कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी के लिए। बात ये नहीं है कि आप कहाँ पढ़ेंगे, कॉलेज आप किसी भी तरह का चुनिए, आपको स्कॉलरशिप की सुविधा एकेटीयू में हर जगह मिलती है। बस उसकी शर्त ये होती है कि आप एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू लें। काउंसलिंग के थ्रू का मतलब क्या है कि यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस को आप फॉलो करें, पढ़ें चाहे जहां, आपकी स्कॉलरशिप आएगी, आपको जो भी सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं, वो आपको मिलेंगी। तो उसके लिए जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे पास मैसेज करते हैं तो आपका पूरा एडमिशन फॉर्म भरने से लेकर आपको कॉलेज पहुंचाने तक का पूरा प्रोसेस किया जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर रिप्लाई बड़ी जल्दी मुझे नहीं मिला, मुझे बहुत जल्दी रिप्लाई चाहिए। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब आप एक बार टीम से जुड़ जाते हैं फिर आपको प्रायोरिटी में रखा जाता है, आपको प्राथमिकता दी जाती है। अब जो बच्चे मेरे से पहले से जुड़ चुके हैं, जो 6-6 महीने से जुड़े हुए हैं, जो दिसंबर महीने से जुड़े हुए हैं काउंसलिंग करवाने के लिए, एडमिशन करवाने के लिए, अब बताइए उनको मैं पहले रिप्लाई दूंगा या उन बच्चों को जो नए आ रहे हैं? और खासकर कुछ लोग तो हाय हेलो करते ही टाइम गुजार देते हैं। मैं तो आपको सीधा कहता हूं, आप जो आपका काम है आप सीधे लिखिए
एक वर्ड में रिप्लाई पाइए। आपको काउंसलिंग करवाना है टीम से, फटाक से जुड़ जाइए। आप जब मेरे पास काउंसलिंग लिस्ट में ऐड हो जाएंगे, उसके बाद आपको भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि आप हमारे पास काउंसलिंग के लिए जुड़े हुए हैं, आप सीरियस हैं एडमिशन के लिए। तो उसके बाद आपको प्राथमिकता में सभी जवाब दिए जाएंगे। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपके पास मैसेज कॉल जाएगी टीम की तरफ से, आपका पूरा प्रोसेस टीम करेगी। कॉलेज रिव्यू जब आपको चाहिए होगा तो वो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। अभी AKTU ने कॉलेज लिस्ट नहीं फाइनल किया है, लेकिन जब फाइनल हो जाएगी तो आपको उसका भी रिव्यू दिया जाएगा। बात समझिएगा। अब यहाँ आप ये भी कह सकते हैं सर AKTU ने कॉलेज लिस्ट नहीं फाइनल की है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो AKTU में नए नए जुड़ते हैं। बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो पहले थे, अब वो यूनिवर्सिटी हो गए, या फिर अब वो किसी और यूनिवर्सिटी से अटैच हो गए। बहुत से कारण हो सकते हैं। तो इसीलिए आप जब भी कॉलेज लिस्ट हमसे मांग रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में एडमिशन चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उन्हीं बच्चों को मिलता है, उन्हीं बच्चों को हर वो फैसिलिटी मिलती है। कॉलेज दिलाने की बात होती है, इतने सारे बच्चे हैं और सबको गाइड करना, सबके लिए अलग अलग कॉलेज का रिव्यू देना। इतने सारे कॉलेज हैं, हर जिले में AKTU का 2 से 3 कॉलेज है। अब उसमें आपको बेस्ट निकाल के देना है। पूरे यूपी में इतने सारे कॉलेज हैं, अब उसमें से टॉप 10 टॉप 20 में बच्चों को एडजस्ट करना है जो मेरे पास जुड़ रहे हैं और जो सीरियस हैं एडमिशन के लिए, ताकि उनका कितना भी कम नंबर हो, 10-20 परसेंटाइल भी हो, फिर भी उनका एडमिशन हो जाए। तो वो चीज़ें टफ हैं और उस चीज़ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना ही होगा। बात आप समझ चुके हैं सब कुछ। यदि आप मैसेज कर रहे हैं, आप कुछ भी हैं, आपने JEE मेंस दिया है, CUT दिया है, आपने नहीं भी एंट्रेंस एग्जाम दिया, आपका एडमिशन हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज आप लास्ट कैंडिडेट हैं, फिर भी मिल जाएगा। लेकिन अगर प्लेसमेंट चाहिए, नौकरी वगैरह चाहिए, आपको ये है कि मुझे थोड़ा एक्सपोजर मिले, तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट के पीछे ही मत भागिएगा। ये अभी से वीडियो में इसलिए समझा दे रहा हूँ कि बार बार कॉल पे एक ही बात सबको समझानी पड़ती है। अब स्टूडेंट, जो अपनी लास्ट बात आती है, जो इंपॉर्टेंट बात आती है, जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई, कि आखिर यदि आप उत्तर प्रदेश में AKTU में, UPTU में, UPSEE में, जो कुछ भी आप कह सकते हैं, UPTAC में, कहीं की भी आप काउंसलिंग प्रोसेस या एडमिशन फॉर्म भरना चाहते हैं, सारे टर्म एक ही हैं। उत्तर प्रदेश का एडमिशन BTech का, AKTU का एडमिशन, UPTU का एडमिशन, UPTAC का एडमिशन, ये सब कुछ सेम है। तो यदि आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश में BTech कोर्स करना, उत्तर प्रदेश के टॉप कॉलेजेस को चाहते हैं, जो दिल्ली रीजन के भी हैं, NCR रीजन के मैं कह सकता हूं, उधर के भी कॉलेज आप ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। यदि आप वहां प्रेफर कर रहे हैं, आपको ऐसा है कि मुझे जो बच्चे उधर के हैं, दिल्ली वगैरह के हैं या कहीं बाहर के हैं, उन्हें चाहिए कि नहीं मैं बहुत अच्छी सिटी में रहना चाह रहा हूँ, वहाँ के कॉलेज की पैकेज वगैरह देखकर वो आकर्षित हो रहे हैं, तो वहाँ भी वो जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको AKTU के एडमिशन फॉर्म को भरना होगा। AKTU का एडमिशन फॉर्म जब आप भरेंगे, फिर वहाँ पर क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सब कुछ सही होने पर आपको एक अच्छा कॉलेज मिलता है। स्टूडेंट, बात आप समझ चुके हैं। अब ये प्रोसेस आखिर होगा कब? काउंसलिंग की डेट है कब? काउंसलिंग होगी कब से? काउंसलिंग आप सभी के लिए, जो AKTU का एडमिशन फॉर्म है, वो आप सभी के लिए 20 मई, ये डेट याद रखिएगा। 20 मई के बाद आपको एक नोटिस मिल जाएगा AKTU BTech काउंसलिंग के लिए, AKTU BTech एडमिशन के लिए, UPTU BTech एडमिशन के लिए, UPTAC BTech काउंसलिंग के लिए। जो कहना है कह लीजिए, सब एक बात है। लेकिन यदि आप उत्तर प्रदेश में BTech कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, किसी भी तरह के कॉलेज में, कुछ भी आपका नंबर है, आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी ज़िले से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपको इंतज़ार करना होगा 20 तारीख का, 20 मई का। लेकिन यदि आप इस चैनल से अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत मैसेज छोड़ना होगा। जो बच्चे मेरे पास ऑलरेडी पहले जुड़े हुए हैं, वीडियो आती रहेगी, वीडियो के माध्यम से गाइडेंस आपको दी जाएगी। लेकिन जो चाहते हैं पर्सनल पूरा काउंसलिंग प्रोसेस करवाना, हर एक पॉइंट पर अपनी सजेशन चाहते हैं, कॉल रिसीव हो, मैसेज वगैरह का पूरा रिप्लाई उनके पास जाता रहे, कॉलेज रिव्यू डिस्कस होता रहे, आखिर में जब कॉलेज फिलिंग होगी उस टाइम पर कॉलेज अपलोड करते टाइम, कॉलेज फिलिंग के टाइम टॉप कॉलेज की लिस्ट मिले, हर एक चीज़ यदि आप चाहते हैं, हर सुविधा आप चाहते हैं, तो मेरे अकेले से संभव नहीं, उसके लिए एक टीम लगती है। तो वो जो आपकी हेल्प करेंगे, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जुड़ना होगा। बात आप समझ चुके हैं। 20 मई ये डेट याद रखिएगा। काउंसलिंग के लिए यदि आप जुड़ना चाहते हैं, तो यदि आप पहले से जुड़े रहेंगे तो आपको हमेशा रिप्लाई सब कुछ कॉल पर आपको सजेस्ट किया जाएगा। काउंसलिंग डेट आप मिस नहीं करेंगे, आपके पास कॉल मैसेज टीम की जिम्मेदारी है। जैसे ही काउंसलिंग का नोटिस आएगा, काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आपके पास कॉल जाएगी, मैसेज जाएगा। बात आप समझ चुके हैं। तो BTech काउंसलिंग कब से होगी? 20 मई। ये है नोटिस, वेबसाइट अपडेट और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की बात समझिएगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट मतलब एडमिशन फॉर्म का भरा जाना। तो आप सभी लोग तैयार हो जाएं। जो लोग काउंसलिंग करवाना चाहते हैं वो मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस टाइम पर आप हैं AKTU के नंबर 1 काउंसलिंग चैनल पर। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।